The initial speed of a projectile fired from the ground is u. At the highest point during its motion, the speed of projectile is root 3 by 2u. The time of flight of the projectile is. Here options are u by 2g, u by g, 2u by g and root 3u by g. समरी क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है और उसकी जो स्पीड है हाईएस्ट पॉइंट पे रूट 3 बाई 2 टाइम्स यू हो गई है. यू क्या है? इनिशियल स्पीड. तो बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्टाइल बनाना होगा. ये प्रोजेक्टाइल बन गया. इसको आपने क्या किया है? यू की स्पीड से स्टार्ट किया है. ये इनिशियल स्पीड हो गई यू के बराबर और एंगल कुछ ना कुछ आपने रखा होगा. वो जो एंगल है वो है यू के थीटा के बराबर. तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड होती है ना उसके होते हैं दो कंपोनेंट. एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होता है यू कॉस थीटा और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट ये होता है यू साइन थीटा. ठीक, दिस बिकॉज एंगल इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. अब यहाँ पर एक्सेलेरेशन भी होता है. एक्सेलेरेशन जो होता है वो कितना और किधर होता है? डू यू नो? एक्सेलेरेशन बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये किधर लगती है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है. तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई अगर कंपोनेंट पूछ ले तो ये जीरो आएगा. क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से वर्टिकल में है. जो अगर आधी तरह से वर्टिकल में होती ऐसे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आता एक इधर आता. लेकिन ऐसा है नहीं ना. यहाँ जो जी है वो पूरी तरह से वर्टिकल है. तो एक्सेलेरेशन ये जो आपका एक्स कंपोनेंट आएगा दैट विल बी ज़ीरो और जो वाई कंपोनेंट आएगा दैट विल बी माइनस जी. राइट, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये स्पीड को यहाँ पे धीरे धीरे कम कराएगा, रिटार्ड करेगा बिगिनिंग में, या यू कैन सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब यहाँ पे ए एक्स तो आप बोल रहे हो जीरो है, उसकी वजह से क्या होगा कि इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में स्पीड भी नहीं बदलेगी. यहाँ पर इधर भी स्पीड यू कॉस थीटा होगी, इधर भी स्पीड यू कॉस थीटा होगी. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऑल पॉइंट्स स्पीड विल बी यू कॉस थीटा. बट ऊपर जाते टाइम इसका स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा. हाईएस्ट पॉइंट पे यू नो क्या होता है, यहाँ पे स्पीड कुछ कम हुआ, यहाँ पे स्पीड कुछ और कम हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगा. तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर होनी तो चाहिए दो स्पीड. एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि बदलनी नहीं थी, जो कि ऑलवेज यू कॉस थीटा ही रहनी थी, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी हमें लिखना चाहिए. लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये ज़ीरो होगा. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाया और फिर लिख दिया वी वाई ज़ीरो. ओनली वी एक्स विल बी देयर इक्वल टू यू कॉस थीटा बट वी वाई विल बी ज़ीरो. सो यू कैन रियलाइज क्या कि जो नेट स्पीड है जब आपका प्रोजेक्टाइल चल रहा था, शुरुआत किया था, तो वो यू के बराबर था. लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो ओनली उसमें यू कॉस थीटा रह गया, वर्टिकल कंपोनेंट वैनिश हो गया. तो यू आपका बिगिनिंग में है, यू कॉस थीटा हाईएस्ट पॉइंट में है और इसी का वैल्यू इन्होंने कहा है कि रूट 3 यू बाई 2 है. यहाँ से जो कॉस थीटा आएगा दैट विल बी रूट 3 बाई 2. यू कैन कैलकुलेट थीटा फ्रॉम हियर. कॉस थीटा इफ रूट 3 बाई 2 यू कैन से थीटा विल बी 30. थीटा निकल आया है. निकालना थीटा नहीं है, निकालना क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, उसे लगा दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. ये होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. तो 2 देन u साइन थीटा यू हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर दैट इज 30 साइन 30, ये 1/2 होता है एंड वैल्यू रख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, u बाई जी आ जाएगा. फाइनली बी ऑप्शन करेक्ट होगा.